जय श्री राम। ये छोटे पर्दे के एक्टर, बड़े स्टार्स इतने कम टाइम पे कैसे फिजिक लेके आ जाते हैं, विथ सिक्स पैक्स थिक एब्स कैसे आ जाते हैं इनके। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे कैसे ले आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन सॉल्ट्स की बात करेंगे जिनकी मदद से ये महीने 2 महीने के अंदर ही अपनी वेल जैक्ड फिजिक ले आते हैं। आपने देखा होगा ऋतिक को, सारे साल ये बल्क पे रहता है हमेशा, और जैसी इसकी कोई भी एक्शन मूवी वगैरह आती है तो ये तुरंत रिप्ड हो जाता है। तो कैसे, इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे और उन सॉल्ट्स की बात करेंगे जिसकी मदद से ये इस फिजिक को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो वक्त ज़ाया किए बिना शुरू कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, मैंने देखा है कि आप मेरी वीडियो ऐसे ही देखे जा रहे हैं, आप अपने भाई को बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखा रहे। आपके सामने ही सब्सक्राइब का बटन है लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं दबा रहे। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा प्यार दिखाना आपका फ़र्ज़ बनता है अपने भाई को। तो दोस्तों, देरी मत कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हौसला अफजाई कीजिए अपने भाई की। चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आप 20% बॉडी फैट परसेंटेज पे हो तो मेरी राय से तभी आप कटिंग साइकिल चलाएं। इसके विपरीत अगर आप 20 से ऊपर फैट परसेंट पे हो, जैसे कि 25 पे, 30 पे, 35 पे, तो बिल्कुल भी कटिंग साइकिल के बारे में सोचे भी ना। पहले आप अपने बॉडी फैट परसेंटेज को 20 तक लाएं, तभी सोचें इस बारे में। और दूसरी तरफ अगर आप ऑलरेडी 10%, 8%, 11% या 12% बॉडी फैट परसेंटेज पे हैं तो भी आप इस कटिंग साइकिल को ना चलाएं। पहले अपनी बॉडी को बड़ा करें, यानी कि अच्छी गेनिंग करें। पहले आप जब गेनिंग करेंगे तो ऑलरेडी आपका बॉडी फैट परसेंटेज 18-20 पे जाएगा अच्छी गेनिंग पर, तब आप वहाँ से जब कटिंग करेंगे तो आप बड़े नज़र आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये टिप मेरी आपके लिए थी, ये बात अपने जहन में डाल लें। जब मैंने अपनी कटिंग साइकिल चलाई थी तो मैं कुछ इस तरह दिखा दोस्तों। पिक के अंदर नज़र आ रहा हूँ मैं आपको, ये मेरी फर्स्ट बिगिनर साइकिल थी जब मैंने अपनी फर्स्ट कटिंग साइकिल चलाई थी। और दूसरी पिक में आप मेरी बैक को देख रहे हैं, थिकनेस आप मेरी बैक की देखें तो मैं कुछ इस तरह दिखा। ओके, समझ आ रही है? ओके, तो अब बात करेंगे हम कुछ सॉल्ट्स की जो कि इस कटिंग साइकिल में यूज़ किए जाते हैं। तो पहले नंबर पे आ जाता है टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट, जी हाँ, जिसे हम टेस्ट प्रोपोनेट भी कहते हैं। दूसरे पे आ जाता है विंस्ट्रॉल, जिसे हम स्टेनाजोल के नाम से भी जानते हैं। इंजेक्टेबल में अगर जाएंगे तो विंस्ट्रॉल बोलेंगे, और अगर टैबलेट फॉर्म में जाएंगे तो स्टेना के नाम से जानी जाती है। तीसरे नंबर पे आता है सॉल्ट क्लैन। मैंने पिछली वीडियो में भी, अपनी क्लैन की वीडियो में भी बताया कि क्लैन कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये एक ड्रग है, लेकिन फिर भी बॉडी बिल्डर्स, एक्टर्स अपने स्टैग में इसको यूज़ करते हैं बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे फैट लॉस करता है दोस्तों। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा T3, पांचवें नंबर पे आ जाता है लेट्रोजोल, और छठे पे नोल्वाडेक्स। तो ये 6 चीज़ थी जो कि बिगिनर अपनी कटिंग साइकिल के अंदर चलाए। हालांकि सॉल्ट दोस्तों बहुत सारे हैं, लेकिन बिगिनर को मैं यही कहूँगा फ़िलहाल आप इन्हीं सॉल्ट्स पर ही जाएं। सॉल्ट बहुत सारे हैं, हम अपनी अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सेकंड कटिंग साइकिल के अंदर मैं बताऊंगा कि और कौन कौन से बड़े बड़े सॉल्ट चलते हैं। ठीक है, फिलहाल दोबारा टॉपिक पे आते हैं अपने बिगनर्स कटिंग साइकिल। ओके, अब एक एक करके हम बात करेंगे अपने इन सॉल्ट्स के बारे में। तो पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट के। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त सॉल्ट है ये, बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग सॉल्ट है दोस्तों। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जब भी मैंने इसको लिया था तो ये आपकी बॉडी के अंदर 3 दिन के अंदर ही अपना काम दिखाना चालू हो जाएगा। मेन काम क्या है? स्ट्रेंथ देना आपको। आप जैसे जिम में जाएंगे 3 से 4 दिन के बाद आप अपनी स्ट्रेंथ के अंदर अल्टीमेट चेंज देखेंगे, और 6 से 8 दिन के अंदर आप अपनी बॉडी के अंदर कुछ पेपर्स
थिन स्किन को अनुभव करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे बाइसेप्स की तरफ, मैं अपनी स्किन को पूरा खींचता नजर आ रहा हूँ। दिस इज पेपर लाइक थिन, ये मसल है और ये पेपर थिन स्किन है, जो कि हर बंदा जिम में चाहता है कि उसकी बॉडी पेपर थिन स्किन जैसी हो। ओके, तो सबसे बड़ा फ़ायदा है टेस्ट प्रोपोनेट का, स्ट्रेंथ में अल्टीमेट, मसल ग्रोथ में अल्टीमेट, स्किन क्वालिटी में अल्टीमेट, ज़बरदस्त। अब इसकी डोसेज के बारे में बात कर लूँ मैं। प्रोपोनेट अवेलेबल इन 100 mg, जो कि एम्प्यूल्स में भी आता है और वाइल के अंदर आता है। अगर आप वाइल में जाएंगे तो शीशी को हम वाइल बोलते हैं, जिसके अंदर 10 शॉट्स आपको मिलेंगे, 100 mg के 10 शॉट्स मिलेंगे। ओके, और अगर आप एम्प्यूल्स में जाएंगे तो छोटे छोटे इंजेक्शंस होंगे, जिसे मैं एम्प्यूल्स कहते हैं। 100 mg का एज इंजेक्शन होगा, जो कि 10 इंजेक्शंस आपके उसमें आएंगे। ओके, डोंट कंफ्यूज। तो टेस्ट प्रोपोनेट इज अवेलेबल बोथ इन वाइल एंड एम्प्यूल्स। ठीक है, अब रही इसकी डोसेज के बारे में। आपको हर नेक्स्ट अदर डे इसको इंजेक्ट करना है, यानी कि वीक में आपको 3 बार इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं हम दूसरे सॉल्ट की तरफ, अपने विंस्ट्रॉल की तरफ। तो मेरी आपको राय यही रहेगी कि आप विंस्ट्रॉल ना लेकर ओरल फॉर्म में लें। जी हाँ, स्टेनोजोल को लें, आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट प्रोपोनेट हम हफ्ते में 3 बार ले रहे हैं, तो इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों। विंस्ट्रॉल का इंजेक्शन बहुत पेनफुल होते हैं, तो इंजेक्शंस कम की वजह से आप उसको ओरल फॉर्म में ही लें, इट इज़ बेटर। ओके, तो लेनी किस तरह है, डोसेज की बात बता दूं मैं। 10 mg आफ्टर ब्रेकफास्ट, 10 mg आफ्टर लंच, 10 mg बिफोर वर्कआउट, 1 घंटा पहले लेनी है, और लास्ट में 10 mg आफ्टर लंच। ओके, तो ये थी इसकी डोसेज। अब तीसरे सॉल्ट की तरफ चलते हैं हम, क्लेन की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों क्लेन बहुत ही अच्छी ड्रग है फैट लॉस के लिए, जो कि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बता दिया है कि सीधा फैट सेल्स पे अटैक करती है। अल्टीमेट रिजल्ट्स मुझे क्लेन से ज़्यादा सुपर रिजल्ट किसी के भी नहीं लगते, क्योंकि आज भी बॉडी बिल्डर्स, एक्टर्स इसको अपने स्टैक के अंदर ज़रूर यूज़ करते हैं। ओके, कटिंग के लिए ये 100% यूज़ होगी ही होगी। चलता हूँ इसकी डोसेज की तरफ। डोसेज से पहले बता दूं कि ये 40 mcg में अवेलेबल है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपकी बॉडी 40 mcg में रिएक्ट कर रही है या 80 mcg में रिएक्ट कर रही है। अगर आप 40 mcg की 2 डोज ले रहे हैं तो बॉडी तब भी रिस्पॉन्ड नहीं करी, तो ऑब्वियसली आपको 40 mcg की 3 डोज लेनी पड़ेगी। डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि 40 mcg तक आप जाएं, यानी कि 80 mcg तक ही डोज इसकी रखें सेफ के लिए। अब ये लेनी किस तरह है दोस्तों, बिफोर वर्कआउट आपको आधे घंटे पहले इसको लेना है 40 mcg, और दूसरी डोज लेनी है लंच के बाद ले सकते हैं या फिर डिनर के बाद भी ले सकते हैं इसको। ओके, अब चलते हैं अपने चौथे सॉल्ट की तरफ, लेट्रोजोल। अगर आपको वाकई ड्राई गेन्स चाहिए, बिल्कुल भी ड्राई रिब्ड, एकदम जैक्ड एब्स, तो लेट्रोजोल जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारी कटिंग साइकिल 1 महीने का ही पीरियड होता है उसका, और लेट्रोजोल जब हम ऐड करेंगे जब हमारी साइकिल ख़त्म होने में सिर्फ 10 दिन रह जाएं दोस्तों, यानी कि 20 दिन के बाद आप लेट्रोजोल ऐड करेंगे। ओके, बेसिकली यूज़ फॉर द टू ब्लॉक द एस्ट्रोजन, इसलिए यूज़ होता है ये लेट्रोजोल, पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। डोज होगी इसकी 2.5 mg डेली। और अगर आपको और भी ड्राई गेन्स चाहिए अपनी फिजिक के अंदर, तो आप शुरू से ही लेट्रोजोल को लेकर चलें। ओके, जैसी आपकी कटिंग साइकिल चालू हो जाए 2.5 mg डेली आप लेट्रोजोल ऐड करें। सुपर रिजल्ट दोस्तों, सुपर रिजल्ट्स। 5वें सॉल्ट पे आ जाता हूँ, T3। जब साइकिल के लास्ट 5 डेज रह जाएं, तब आपने 50 mcg डेली T3 अपने शेड्यूल में ऐड करनी है बिफोर बेड। जब आप सोने जा रहे हो तब आपको 50 mcg T3 ऐड करनी है। सुपर रिजल्ट दोस्तों, ऐड करके देखिएगा। छठे पे आ जाता है नोल्वाडेक्स, ऐड करनी ही पड़ेगी अगर आपको पिंपल्स वगैरह से बचना है, एस्ट्रोजन
आप पे ज़्यादा हावी ना हो पाए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट चल रहा है, तो उसके सेफ साइड के लिए हमें एस्ट्रोजन ब्लॉकर की ज़रूरत होगी। तो नॉल्वाडेक्स लेनी बहुत ज़रूरी है, लेनी ही लेनी है। तो ये 6 सॉल्ट थे हमारे कटिंग साइकिल के अंदर, जो कि हर एक्टर, मॉडल, फिटनेस ट्रेनर, बॉडी बिल्डर ले ही रहे हैं दोस्तों। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अब आ जाती है पीसीटी के ऊपर। डेफिनेटली पीसीटी इज़ नेसेसरी। इस सब को लेने के बाद आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन शटडाउन हो चुका है, तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए पीसीटी इज़ मस्ट। ओके, मस्ट करनी ही करनी है, ठीक है। तो होप करता हूँ मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए इस वीडियो को बनाने में, तो आपसे सब इतना ही चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा प्यार दिखाएं। प्यार दिखाने का तरीका मुझे सब्सक्राइब करना है, मुझे हौसला देना है दोस्तों। जो जानता हूँ बता रहा हूँ आपको दोस्तों, कुछ नहीं छुपा रहा आपसे, ठीक है दोस्तों। लव यू, टेक केयर, बाय।